तो आइए हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत बहुत ही दामनगीर है और मुक़र्रिरीन और शुराए निज़ाम की फ़हरिस्त लंबी है। उससे पहले मैं मकतबे दारे अरक़म के होनहार ज़ी शऊर तालिब इल्म को दावत सुखन देने की कोशिश करूँगा कि वो आए, राशिद और शहनवाज आए और इस्लामी मालूमात पर मुकालमा पेश करें। इन अशार के साथ इसका इस्तेमाल कि तुझ में हुरूर कुसूर रहता है, मैंने माना कि ज़ुरूर रहता है। तुझ में हुरूर कुसूर रहता है, मैंने माना कि ज़ुरूर रहता है। मेरे दिल के तवाफ कर जन्नत, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहता है।
माशाअल्लाह, ये थे मकतबे दार अरक़म के दो तालिब इल्म जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आप सबों के सामने इस्लामी मालूमात पे मुकालमा पेश किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, हकीकतन इन्होंने वो काम किया जो यहाँ पे हमें बहुत बड़े और नौजवान बैठे हुए हैं। अगर खुदा की कसम मैं उससे सिर्फ ये पूछ दूं कि ये बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन मकतबे दार अरक़म के दो तालिब इल्म ने पूरी इस्लामी मालूमात बता दिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके पीछे उस्ताद की बहुत मेहनत रही होगी, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ उखरवी तालीम यानी दीनी तालीम भी जरूर दें। क्यों? इसलिए कि दुनियावी तालीम एक हुनर है, एक फन है, लेकिन आखिरत की जो तालीम होती है, जो दीनी तालीम है, वो आपको दुनिया में भी काम देगा और आखिरत में भी। तो आइए हज़रात मोहतरम, मैं फिर से मकतबे दार अरक़म के दो तालिब इल्म दिलशाद और अरक़म से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और इस्लामी मालूमात पेश करें। इन चार मिसरों के साथ उसका इस्तकबाल कि चला मैं मुस्तफा के दर जो होगा देखा जाएगा, चला मैं मुस्तफा के दर जो होगा देखा जाएगा, मैं निकला अपने घर से ये कहकर जो होगा देखा जाएगा। अगर तैयबा में जाने से गरीबी ने मुझे रोका तो मैं बेच दूंगा अपना घर जो होगा देखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपको देखने से लगता है कि आप कोई दीनी मदरसे में पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं मकतबे दार अरक़म में पढ़ता हूँ। मकतबे दार अरक़म कहाँ पर है? मकाम में सोल पूर्वी वार्ड नंबर 28 यूसुफ मस्जिद के पास। भाईजान, मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? अगर उस सवालात का मेरे पास जवाब होगा तो इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कितनी उम्र पाई? 65 साल। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र हुई? 72 साल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 70 साल। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 59 साल। हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र हुई? 84 साल। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र हुई? 51 साल। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र हुई? 71 साल। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 71 साल। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 74 साल। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 50 साल। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी उम्र पाई? 80 साल। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे? 3। उसके नाम बताए। हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फर्जिंद इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कितने दिनों तक जिंदे रहे? 17 या 18 माह बकौले आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फर्जिंद कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कितने दिनों तक जिंदे रहे? 2 साल। फर्जिंद अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने दिनों तक जिंदे रहे? चंद दिनों तक। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अफजल बेटी का नाम बताओ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे? 9 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने फूफिया थे? 6 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद इमरान और अल्तमस आया और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आपको देखने से लगता है कि आप कोई दीनी मदरसे में पढ़ते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मक्तबे दारे अरकम में पढ़ता हूँ। आपका मक्तबे दारे अरकम कहाँ पर चलता है? मैसूर पूर्वी वार्ड नंबर 28 यूसुफ मस्जिद के पास है। भाईजान मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अगर मुझे उस सवालात के जवाब मुझे मालूमात रहेगी तो इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूँगा। फराइज़े गुस्ल कितने हैं? 3 है। क्या क्या है? नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बार बराबर खुश्क न रहे। फराइज़े वज़ू कितने हैं? 4 है। क्या क्या है? नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौट से दूसरे कान के लौट तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों के उंगलियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पांव टखनों समेत धोना। फराइज़े तयम्मुम कितने हैं? 2 है। क्या क्या है? नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हथेली को जमीन पर मारे और पूरे चेहरा पर फेरे और केवलियों समेत हाथों पर फेरे। फराइज़े नमाज कितने हैं? 6 है। क्या क्या है? नंबर 1 तकबीरे तहरीमा। नंबर 2 क़याम। नंबर 3 किरात। नंबर 4 रुकू। नंबर 5 सुजूद। नंबर 6 कायदा आखिरा। फराइज़े नमाज कितने हैं? 7 है। क्या क्या है? नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 7 नियत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। ये थे मक्तबे दारे अरकम के 2 तालिबे इल्म जिन्होंने आपके सामने बहुत ही अच्छा वज़ू गुस्ल में क्या फराइज है उसके बारे में बताया। माशाअल्लाह। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों तालिबे इल्म को इल्म नाफ़िया अता फरमाए और अच्छी तरीके से आगे पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। आइए मेरे दोस्त एक वाक़या बता देता हूँ कि एक गांव में एक मुखिया साहब थे। कौन साहब? मुखिया। और मदरसे के 2 तालिबे इल्म जब मदरसे की छुट्टी हुई तो वो गांव में गए तो अपने मुखिया साहब से पूछने लगे कि मुखिया साहब ये बताइए गुस्ल में कितना फर्ज है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये गुस्ल में कितना फर्ज है बहुत मोटी सी चीज है, हर मुसलमान को पता होना चाहिए। तो मुखिया साहब कहने लगे कि तू क्या हमसे पूछता है? अभी 2 जुम्मा 4 दिन हमने किया पढ़ने इस मदरसा में किया है और हमसे पूछते हो कि गुस्ल में कितना फर्ज है।
तो मदरसे के तालिब इल्म ने कहा कि मुखिया साहब, हमने जो मदरसे में सीखा है मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम तो मदरसे में सीखे हैं, आपको पता है या नहीं है, आप बताइए। तो मुखिया साहब कहने लगे कि गुस्ल में 10 फर्ज है। कितने फर्ज है? 10। तो उसके बाजू में जो एक आदमी खड़ा था उन्होंने कहा कि नहीं बोलिए 3 फर्ज है। तो मुखिया साहब बोले कि हम इसको 10 बोला, 10 बोलने तो मान ही नहीं रहा है और 3 पे कैसे मान जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी इन दोनों तालिब इल्म ने बताया गुस्ल में कितना फर्ज है, बताइए सवाल कितना फर्ज है? 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह के एक बाल बराबर में खुश्क न रहे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आपके बच्चे और बच्चियों को कब पता होगा? जब मकतबे दारे अरकम जैसे मकतब में या मदारिस में अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे तब पता होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी मकतब चल रहा हो या मदारिस चल रहा हो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए। तो आइए हज़रात मोहतरम, मैं इसके बाद शहजादी और वो अपने भाई के साथ अब्दुल सुभान दोनों आदमी आए और मुकालमा पेश किया। हदीस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि आप कोई दीनी मदरसे में पढ़ते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं मकतबे दारे अरकम में पढ़ते हैं। आपका मकतब दारे अरकम कहाँ पर है? मकाम हसोल पूर्वी मोहल्ला वार्ड नंबर 28 यीशु मस्जिद के पास मेरा मकतबे दारे अरकम चलता है। तो आप कुछ हदीस सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2, असब्रु ज़ियाउन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4, अद्दीनुन नसीहा, दीन खरमाई का नाम है। हदीस नंबर 5, अस्सौम जुन्नह, रोजा ढाल है। हदीस नंबर 6, नज़्ज़िफू अफ़राकुम, अपना सहन साफ रखो। हदीस नंबर 7, मन समता नज़ा, जो चुप रहा नज़र पाई। हदीस नंबर 8, मन जाएगा ज़ुहिका, जो किसी पे हंसेगा उस पर क़यामत का दिन हंसा जाएगा। हदीस नंबर 9, अल-मुमिनु ला यकज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हदीस नंबर 10, अद-दीन युस्र, दीन आसान है। हदीस नंबर 11, अल-ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगना सच है। हदीस नंबर 12, अस-सिरातु हक़्क़ुन, कुल से गुजरना सच है। हदीस नंबर 13, अस-सवालु जुल्लुन, मांगना बुरी चीज है। हदीस नंबर 14, इहफ़ज़ लिसानका, अपने ज़बान की हिफाजत करो। हदीस नंबर 15, लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का तुम पर हक है। हदीस नंबर 16, अअमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तेरा अमल वैसे तुम्हारा हक है। हदीस नंबर 17, अल मुस्तशार मुत्तमन, जिससे मशवरा लिया जाए वह आमीन है। हदीस नंबर 18, तहादउ तहाब्बु, हदिया लेते देते महबूब हो जाओगे। हदीस नंबर 19, ला तसब्बु असहाबी, मेरा सहाबा को बुरा भला मत कहो। हदीस नंबर 20, इत्तकी दावतल मज़लूम, मज़लूम के आह से बचो। हदीस नंबर 21, अफ़शु सलाम तस्लम,
सलाम का आम कर महफूज हो जाओगे। हदीस नंबर 22, इत्तकुम आवाज़ियातुहुम, तोमत की जगह से बचो। हदीस नंबर 23, मन कश्शफ लैसा मिन्ना, धोखेबाज मुझसे नहीं। हदीस नंबर 24, अज़्ज़िना युरिसुल फ़क़्र, ज़िना गुर्बत को बढ़ाता है। हदीस नंबर 25, ला यदखुलुल जन्नत, इस्तना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 26, अल मुस्लिम मिरातुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का आईना है। माशाअल्लाह। अब इसके बाद दानिश और अरकम दोनों आदमी आया और मुकालमा पेश किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको देखने से लगता है कि आप कोई दीनी मदरसे में पढ़ते हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं मकतब दारे अरकम में पढ़ता हूँ। मकतबे दारे अरकम कहाँ है? मकतब मकाम में सोलपुर वार्ड नंबर 28 यूसुफ मस्जिद के पास हमारा मकतब दारे अरकम है। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? अगर उस सवाल का मेरे पर जवाब होगा तो इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। आपको कौन खिलाता है? अल्लाह ताला। आप कौन है? मुसलमान। आपका दीन क्या है? इस्लाम। आप किसके उम्मत में हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आप किसको पूछते हो? अल्लाह ताला को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का शरीफ में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद कब और कहाँ इंतकाल हुए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत से चंद महीने में कब्र मदीना में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताओ। ख्वाजा अब्दुल्ला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद कब और कहाँ पैदा हुए? 553 ईस्वी को मक्का शरीफ में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद कितनी उम्र पाई? 18 साल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताओ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम बताओ। हाशिम बिन अब्द मनाफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बताओ। बीबी आमिना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नानी का नाम बताओ। बरहा बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताओ। अब्दुल उज़्ज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादी का नाम बताओ। सलमा बिन्त उमैद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादी का नाम बताओ। फातिमा बिन्त अम्र। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस गाय का दूध पिया? गाय हलीमा सादिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहली बीवी का नाम बताओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? 11। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी का नाम बताओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए
माशाअल्लाह, अभी तक आप मुकालमा पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद नाज़िया परवीन को दावत सुखन देता हूँ कि वह आए और नाते नबी गुनगुनाए। इस अशार के साथ उसका इस्तकबाल अहलन व सहलन व मरहबा के लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, जमाना तरस रहा है बस एक हंसी के लिए। माइक पर नाज़िया परवीन मकतबे दारे अरकम के तालिबे इल्म है, आप उनके नाते नबी सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर बिंदे नूर सोज़े नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कंज़ल लहना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर 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 का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का। तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 नादियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नादियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नादियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर 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 का, नादियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी आपने नाज़िया परवीन से सोनम परवीन नाज़िया परवीन आए और सवाल जवाब। सानिया परवीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं मकतबे दारे अरकम में पढ़ने। आप मकतबे दारे अरकम में क्या क्या चीज पढ़ते हो? कुरान शरीफ और छोटी छोटी दुआ याद करते हैं। बहन, क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? जी बहन, आप पूछ सकती हो। बहन, सराते नमाज कितना है? सरायते नमाज 7 है। बताइए तो। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 वक्त का होना, नंबर 6 किबला की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। वजू में क्या चीजें फर्ज है? 4 चीजें। बताइए तो। पेशानी के बालों से तुंगड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना,
नंबर 2, दोनों हाथ योनि समेत धोना। नंबर 3, चटाई से मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव योनि समेत धोना। गुस्ल में क्या चीजें फर्ज है? 3 चीजें बताइए तो। गलगला के साथ कुल्ली करना, नाक में नरम हड्डियों तक पानी पहुंचाना, एक बार तमाम बदन पर पानी आना। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात करूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हजरात मुहतरम, अभी तक आप तिलावत कलामुल्लाह, हम्द पाक और नाते नबी का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। अब मैं मैदान खिताबत में के शहसवारों तक पहुंचने की जसात कर रहा हूं, क्योंकि